दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। चलो पहले मैं इसका कोड उठा लेता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा कि क्या होता है इनहेरिटेंस। इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं इस कोड का जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जितने भी प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ, चाहे PHP की हो चाहे किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी की हो, सबके कोड को यहाँ पे लिख के रखा रहता हूँ अपने काम के लिए। चलो यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ होता क्या है। चलो ठीक है। नंबर 25 25 25 25। चलो होगा क्या देखो पहले। हाँ फिर तो ये देगा ही। सब फंक्शन को अलग कर लेता हूँ। ये हो गया क्लास, ये क्लास यहाँ से अलग है, यहाँ से ये अलग है। कंस्ट्रक्टर के बारे में बता चुका हूँ रेडी आप लोगों को। ये थोड़ा अच्छा है। देखो ये क्या होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर एक क्लास बना हुआ है और अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी फंक्शन कुछ भी हो, यहाँ पे लिखा है नेम, कलर, साइज, या कंस्ट्रक्टर फंक्शन या इंट्रो फंक्शन, इसको किसी दूसरे क्लास के अंदर अगर मुझे यूज करना है ले जाके, जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट के दौरान, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए करते क्या है, जिस क्लास के अंदर हमको लिखना रहता है, मतलब इन सारे प्रॉपर्टी को यूज करना है, पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड, फिर उस क्लास का नाम जिसमें यूज करना है, किसके प्रॉपर्टी का यूज करना है, उसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं फ्रूट। देखो मैं इसका प्रॉपर्टी उठा रहा हूँ इस क्लास में, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। और क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी एक नया फंक्शन बनाया गया जिसका नाम है मैसेज वन, और यहाँ पे लिख दिया गया है, याद रखना है पब्लिक है ये, क्योंकि मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर बता चुका हूँ। उसके बाद ना, हाँ, ये दूसरा फंक्शन भी पब्लिक फंक्शन है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि मैंने, अब ठीक है ना, हाँ, क्योंकि मैंने इस फ्रूट क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया है, तो अगर मैं इनको यूज करूंगा तो मुझे यहाँ एरर नहीं देना चाहिए। तो पहले मैं उन्हीं को यूज करता हूँ, बाद में इन एक्स्ट्रा जो आलतू फालतू क्लास है उनको यूज करता हूँ। इनको अब यहाँ से हटा रहा हूँ। इसका यूज करना है मुझे इसके अंदर। कहाँ तक है ये, हाँ ये यहाँ तक है। तो मुझे किसको यूज करना है, इंट्रो को यूज करना है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, इनको यूज करना है। तो ये बन गया मेरा क्लास। अब यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक फंक्शन। कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब पब्लिक है फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC वगैरह, कुछ भी लिख देता हूँ, मेरी मर्जी। अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इको। किसको इको करा हूँ सबसे पहले मैं, देखो यहाँ पे नेम वगैरह है, इस नेम की वैल्यू यहाँ इन्होंने ये पास कर दी है। अब मैं इन्हीं को यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पकड़ूंगा, दिस नेम, और यहाँ पे डाल दूंगा। ये देखो, अब मुझे करना क्या है, देखो इसको एक्सेस ये कराने के लिए पहले मैं देख लेता हूँ कहीं कोई एरर तो नहीं है। अभी तक कोई एरर नहीं है। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, याद रखना अब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी तो मैं इसमें एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसी का ऑब्जेक्ट बना दूं, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा वर्डप्रेस वगैरह के अंदर कई सारे क्लास या जो होते हैं फिल्टर वगैरह, एक्शन जो होते हैं दुनिया भर के एक्शन फिल्टर, ये फिल्टर वो फिल्टर, उसके अंदर पहले से किसी क्लास को इनहेरिट कर लिया जाता है और मेन क्लास को छेड़ते ही नहीं है, क्योंकि ताकि हम नहीं चाहते कि मेन कोड हमारा बिगड़े। तो ये भी वैसे ही है, हमें मेन क्लास को नहीं छेड़ना है। हमें जो करना है इस चाइल्ड क्लास के साथ करना है। तो क्या करेंगे, वही रूल नंबर 1, पहले इसका एक स्टेज क्रिएट करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसको, और नाम किसका रहेगा, इसका, क्योंकि हम इसका कर रहे हैं। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है तो मुझे इसको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर एरर दे देगा। तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, क्या है, कार है ना, नहीं फ्रूट है, ये बनाना कर देता हूँ।
अब देखो यहाँ पे बनाना हो गया। अब मैं इसका कलर दे देता हूँ, सपोज बनाना का कलर जैसे येलो टिप रहता है, मैं येलो दे देता हूँ। इसका साइज दे देता हूँ, बनाना का साइज क्या होता है यार, 8-10 इंच, 10 इंच कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही कर देता हूँ, चलो रहने दो। ये दे दिया। अब होना ये चाहिए जैसे मैं इसको दिया है कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ इको वगैरह कराया नहीं है। ऐसा करता हूँ सबको इको करा देता हूँ। इको, ये इको। चलो अब इतने से ही करते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। ये देखो, बनाना येलो 10, ये तीनों आ गया। क्यों? इसकी वजह से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे ये कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि अलग से दिखे, अदरवाइज बहुत गंदा दिख रहा है वो। ये देखो, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम अगर इनहेरिटेंस का यूज़ करें तो इस क्लास के अंदर जो कुछ भी है मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं कर लिया इस फंक्शन, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका मैंने ये बना के ऑब्जेक्ट बना के, जबकि मैंने बनाया है इसका, इसका नहीं बनाया है, फिर भी मैं इसके प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, इसके प्रॉपर्टी का इसका बना के भी, क्यों? क्योंकि मैंने इनहेरिट कर दिया एक्सटेंड के जरिए। अब देखो मैं यूज़ करता हूँ इसके फंक्शन का यूज़, जो कि इंट्रो है ये। अब मैं यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा, ओ बी जे, क्योंकि मैं इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ इंट्रो। याद रखना इस बार कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये इंट्रो है, तो मैं इस इंट्रो का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो क्या होता है, ये देखो इंट्रो का भी आ गया। द फ्रूट इज बनाना एंड द कलर इज येलो। ये देखो यही लिखा हूँ मैं, दिस और बनाना नेम इसका ही है। तो उम्मीद करता हूँ इसका ये भी यूज़ कर लिया हम लोगों ने, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है इसका यूज़ करना है तो क्या करूँगा, वही भी वही करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओ बी जे डॉलर ए बी सी, ये देखो, ये देखो बनाना आ गया, क्योंकि मैंने नेम बनाना पास किया था, ये भी हो गया मेरा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बोला था, प्रोटेक्टेड को बताऊंगा इनहेरिटेंस में करके। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ प्रोटेक्टेड। उस टाइम आपको याद होगा जब मैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट यूज़ किया था तो इस क्लास से बाहर, ये देखो इस क्लास से बाहर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। अभी भी देखो इस इंट्रो को इस क्लास से बाहर ही यूज़ किया हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने क्या कर लिया है, इसका चाइल्ड क्लास बना लिया है। तो देखो चाइल्ड क्लास के अंदर इसका यूज़ होता है कि नहीं। अभी भी क्या आ रहा है, इंट्रो ग्लोबल स्कोप, इसका ग्लोबल स्कोप नहीं है ऐसा बता रहा है। कहाँ पे गया, कहाँ पे ये इंट्रो हो गया, जबकि ऐसा नहीं बताना चाहिए। इंट्रो, इंट्रो, आई एम सॉरी, मुझे प्रोटेक्टेड को यूज़ करने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद PHP 8 के अंदर शायद कोई चेंजेस वगैरह आया होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा था पहले, अदरवाइज ऐसा नहीं होता था। खैर, इतना तो आपको समझ में आएगा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ये प्रोटेक्टेड हो सकता है यूज़ करने का तरीका PHP के नए वर्जन में कुछ चेंज कर दिया होगा, उसको मैं देख के बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। खैर आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।